अगर ये जुल्म होता रहा तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फर्जी केस बना के आज जेल डालने का साजिश जो भाजपा के द्वारा रची जा रही है, उस व्यक्ति के पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं है जिसको तुम गिरफ्तार कर रहे हो। कि जो तोता मैना की जो टीम है ईडी और सीबीआई, और हमें डर नहीं लगता, हर प्रयास से हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर पे जहां पर कुछ मुझे ऐसे लोग दिखे जहां पे टोपी पे लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी। अब देखिए क्या कुछ है, इनसे हम बात करके पता करेंगे। आज जो ये तमाम लोग यहाँ पे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा है, देखिए, जो शिक्षा में क्रांति लाए मनीष सिसोदिया जी, आज उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया। फर्जी केस बना के आज जेल डालने का साजिश जो भाजपा के द्वारा रची जा रही है, ये काफ़ी निंदनीय है। अब बताइए, देश का जनता जाए तो कहाँ जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होगा इस देश का। जो एक व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेके चला और किया भी, बच्चों में एक शिक्षा देने का क्रांति किया, शिक्षा भी माने अच्छा देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं उनके शिक्षा से खुश होकर, और उनको जेल में डालने का ये बीजेपी साजिश कर रही है। आखिर ऐसे कैसे होगा बताइए? मतलब ये आपको पता है कि बीजेपी वाले ही ये बिल्कुल फर्जी केस है ना मैम। आप जांच में एक सबूत तो मिला नहीं आपको, आज तक सबूत आप ढूंढते आए, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। जो 50,000 करोड़ का आप शराब घोटाला करते हो, कहाँ चला गया 50,000 करोड़? उस व्यक्ति के पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं है जिसको तुम गिरफ्तार कर रहे हो। और तुम्हारा अदानी इतना पैसा लेके भाग गया, तुम्हारा अंबानी इतना पैसा लेके भाग रहा है, गरीबों का जमा पूंजी वो खा रहा है, उसको तुम गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। ये जो मसीहा बना हुआ है, जो गरीबों का, दलितों का, वंचितों का मसीहा जो बन के शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया है, इसको तुम गिरफ्तार करने का साजिश रच रहे हो। आखिर कब तक ईडी और सीबीआई का खेल चलेगा? बताइए हमको, आप लोग बताइए कि आखिर देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अगर कोई अच्छा आदमी आगे बढ़ रहा है तो ये अंग्रेज के नाजायज औलाद ये सब इसी तरह फर्जी केस बना के साजिश करके जेल में डालने का काम करते हैं। इन अंग्रेज के औलादों को अब चेतावनी देते हैं कि अगर मनीष जी पर या किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या नेता पर अगर ये जुल्म होता रहा तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सड़क से लेकर सदन तक इनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे और हर तरीके से लड़ेंगे। एक बात बताइए, आप सभी लोग तो रोड पे ही आते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन बात को दबाया जाता है या आपको पता ये तो बात को दबाया जा रहा है। देखिए, आप तो स्तंभ हैं, आप हमारी आवाज को हर जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब हम भी सोच लिए हैं कि अगर मीडिया नहीं जगा, क्योंकि देश की जनता जग गई है, लेकिन मीडिया को भी जगना पड़ेगा। आप लोग भी जगो, अगर थोड़ा सा मानवता और इंसानियत आप में है तो जगो, इन भाजपाइयों को खदेड़ने का काम करो, क्योंकि ये अंग्रेजों का नाजायज औलाद है। आज हमारे देश के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उस अभिष को अंधकार से प्रकाश में ला रहे थे मनीष सिसोदिया सर, और उस प्रकाश को घेरने का काम किया। जनता की जहां तक बात है, जनता अब जाग चुकी है। जनता को फायदा वो लोग होने देगा? जनता का तो जमा पूंजी दे दे के अदानी को अमीर बना दिया, खुद अमीर बन गया। जनता का तो खूने खींच रहा है। ये सब ये लोग जनता को बनने देगा? हर सोशल आदमी से विनती करते हैं कि वो निकलिए, देश हित में, समाज हित में, इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए आप निकलिए। आप भगाइए इन भाजपाइयों को। इसके हर कार्यालय पर तालाबंदी अब होना चाहिए। इसलिए मैं मोदी जी को भी बोल देता हूँ, सुधर जाओ, बहुत बोल लिए, अब बोलने का तुझे मौका नहीं देंगे हम लोग। अब लड़ाई लड़ेंगे। कलम वालों को इतना मत सताओ, कलम इतना कमजोर नहीं है, कलम इतना कमजोर नहीं है। मनीष जी को रिहा करो, तोता मैना का खेल बंद करो, मनीष जी को रिहा करो। केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, जो तानाशाही की प्रकाष्ठा हो चुकी है, कोई भी आवाज जो विपक्ष से उठती है उसको दबाने का जो चरम प्रयास, और इनके जो केंद्र सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनके द्वारा जो विपक्ष को दबाया जा रहा है। आखिर आप सोचिए कि मनीष सिसोदिया जैसे आधुनिक शिक्षा के क्रांति के जनक बने जाने वाले शिक्षा मंत्री, आप आज नाम ले लीजिए किसी भी एक देश में शिक्षा मंत्री का जिसने देश के शिक्षा की कायाकल्प कर दी हो और देश से लेके विदेश तक शिक्षा के क्षेत्र में झंडा लहरा दिया हो। आज मनीष सिसोदिया जी जिस तरह से देश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। ही इज बिल्डिंग अ नेशन। अगर नेशन आपको बनाना है तो शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। दिल्ली की आप व्यवस्था
व्यवस्था देखिए, दिल्ली का आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, मॉडल ऑफ एजुकेशन देखिए, तो अरविंद केजरीवाल के ऐसे सिपाही को अगर आप जेल में डालोगे तो हम जेल से डरने वाले नहीं हैं, सलाखों के पीछे जाने से डरने वाले नहीं हैं। ये बात केंद्र सरकार भी सुन ले और उनके जो तोता मैना की जो टीम है ईडी और सीबीआई वो भी सुन ले कि हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आंदोलन हमने जहाँ से जन्म लिया है वो आंदोलन है और हमें डर नहीं लगता। सड़क से लेके संसद तक, छोटी से लेके बड़ी तक, हर प्रयास से हम पीछे नहीं हटेंगे और मनीष जी को निष्पक्ष और स्वच्छ और ईमानदार जो छवि है उनकी, उस पर किसी तरह का कोई आंच नहीं आने वाला। वैसे लोग जो तरी पार होकर के आज देश की सत्ता पे शासित है और चाहते हैं कि हम देश को उसी हिसाब से लेके जाए, नकारात्मक शक्ति का ध्वस्त होगा और सकारात्मकता के साथ अरविंद केजरीवाल के सिपाही मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी किया जाएगा। ये एक समय के हिसाब से परेशान किया जाने वाला धंधा है और ये धंधा इनका कभी मंदा नहीं होता है, क्योंकि इनके पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के एक एक सिपाही आज सड़क पे हैं और संसद में भी आवाज़ उठेगी। और ये जान लीजिए कि मनीष सिसोदिया जी कोई क्रांति नहीं, वो क्रांति के जनक है। शिक्षा है तो देश है और देश है तो हम हैं और ये देश निर्माण का काम रुकेगा नहीं और संघर्ष और ये क्रांति तो चलती रहेगी। आपको जितना जोर लगाना लगा लो, हम प्रयास करते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे। आप ध्वस्त करो हर जोर जुलूम के चक्कर में, जैसा कि आप देखें, मनीष सिसोदिया को ईडी के द्वारा छापेमारी कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ही पक्ष वाले सभी लोग रोड पे आ गए हैं, यानी कि बाइज्जत बरी करने को लेकर इन लोगों ने हंगामा मचा कर रखा है। उन्होंने बोल दिया और गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को, उनको बाइज्जत बरी